नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान इकाई क्या है? तो कार्बन 12 परमाणु का 1/12 भाग भार, ये परमाणु द्रव्यमान की वर्तमान इकाई है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल और केवल क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को प्रोटॉन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है और कभी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, बेरिलियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 4 होता है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्न में से आर्गन का प्रतीक चिन्ह क्या है? Cl किसका होता है? क्लोरीन का होता है। Al एल्यूमिनियम का होता है। Ar आर्गन का होता है। Ra रेडियम का होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि आर्गन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Ar होता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, प्रकृति में क्लोरीन दो समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। इन समस्थानिकों के बीच में अनुपात होता है, तो उनका अनुपात होता है वो 3:1 होता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग होता है। तो यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्नलिखित में से किसी विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं कण है? यानी आवेशित कण नहीं है। कौन सा नहीं है? फोटोन आवेशित कण नहीं है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, रेडियो एक्टिविटी की घटना जुड़ी है। तो रेडियो एक्टिविटी की घटना न्यूक्लियस के क्षय से जुड़ी है। रेडियो एक्टिविटी की घटना किसके साथ जुड़ी हुई है? न्यूक्लियस के क्षय से जुड़ी हुई है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, इनमें से कौन सी गैस एक परमाणु वाली गैस है? कौन सी गैस है जो एक परमाणु है? तो नियोन गैस है, वो एक परमाणु है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु गैस है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? देखिए परमाणु क्रमांक 17 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 17 होगी। प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं। तो द्रव्यमान संख्या 36 है, 36 में से प्रोटॉन की संख्या 17 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है? 19 बचता है। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। परमाणु के उस तत्व का नाम क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 36 होती है। क्लोरीन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इस सिद्धांत को हुंड का नियम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम हुंड का नियम कहलाता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए है? संरूपण धातु तत्वों के लिए कौन सा है? तो ये है 2882।
प्रश्न संख्या 17 देखिए, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है। तो यह कथन हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 18 देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध चक्रण से होता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बना बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बंध बनता है उस बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, जल के अणु का बनना उदाहरण है। तो जल के अणु H2O में कौन सा बंध पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंध पाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, ठोस सहसंयोजक यौगिक कौन से हैं? हीरा भी ठोस सहसंयोजक यौगिक है, ग्रेफाइट भी ठोस सहसंयोजक यौगिक है और गंधक भी ठोस सहसंयोजक यौगिक है। तो सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता सहसंयोजक यौगिक की है? सहसंयोजक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। पहला ऑप्शन सही है कि सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं? कम होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में नहीं घुलते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सहसंयोजक यौगिक जल में नहीं घुलते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन C6H6 तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में घुलनशील होते हैं। ये भी ऑप्शन सही है। तो उक्त दोनों ऑप्शन क्या है यहाँ पर राइट है। प्रश्न संख्या 23 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, निम्न में से कौन सी विशेषता सहसंयोजक यौगिक की है? सहसंयोजक यौगिक के अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल होता है, जिसके कारण सहसंयोजक यौगिक साधारण ताप और दाब पर गैसीय अथवा द्रव्य अवस्था में होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित होता है। इसी कारण से सहसंयोजक यौगिक साधारण ताप और दाब पर गैसीय अथवा द्रव्य अवस्था में होते हैं। कुछ सहसंयोजक यौगिक जैसे हीरा है, ग्रेफाइट और गंधक ठोस अवस्था में भी होते हैं। तो उक्त दोनों यहाँ पर कथन राइट है।